बिजनेस टुडे बाजार में आपका एक बार फिर स्वागत है और एक बार फिर हम दोनों आपके सामने हाजिर हैं। तो पिछले 2 दिन से हम लोगों ने साफ तौर पे देखा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद साफ तौर पर अडानी ग्रुप के शेयरों में ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। 10 के 10 कंपनियों में जो अगर देखा जाए तो सब लाल निशान में है, कईयों में लोअर सर्किट लग गया है और ऐसे में समझने की ज़रूरत है कि आगे आखिर होने वाला क्या है एक निवेशक के तौर पर, कि आखिर निवेशक विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है, कंपनी ने जो दलील दी है उस पर विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है सेबी से जुड़ी हुई। तो चलिए तमाम पहलू पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अंकुर जी, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस समय मौजूदा वक्त में? देखिए, अभी सबसे पहले जो खबर आ रही है वो रॉयटर्स के हवाले से आ रही है। खबर ये है कि रॉयटर्स भी ने इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, यानी कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है इसका संज्ञान सेबी ने लिया है। रॉयटर्स, सॉरी माफ़ कीजिए, सेबी ने एक संज्ञान लिया है और आने वाले समय में ऑलरेडी 1-2 कंपनीज़ के ख़िलाफ़, जैसा मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं, अडानी ग्रुप की 1-2 कंपनीज़ के ख़िलाफ़ पहले ही एक ऑफशोर एंटिटी का एक मामला पहले से चल रहा था। अब उस मामले को, इस रिपोर्ट को क्लब करके देखा जाएगा। सेबी जानने की कोशिश करेगी कि कहीं इस रिपोर्ट का और ऑलरेडी जो सेबी की जांच चल रही है कोई आपस में संबंध तो नहीं है। बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके से जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ये आरोप लगे थे कि भाई पैसा जो है वो ऑफशोर कंपनी के जरिए डाइवर्ट किया जा रहा था, तो इसको लेकर सेबी अब जांच करती नजर आ रही है। सर, मेरा दूसरा सवाल रहेगा कि जब जिस दिन ये आरोप लगे, क्योंकि एफपीओ से कुछ समय पहले ये रिपोर्ट आई है, साफ तौर पे इसके ऊपर भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई इसकी टाइमिंग को लेकर। वहीं दूसरी ओर जब इस पर क्लैरिफिकेशन आया अडानी ग्रुप का, उसने साफ तौर पे सफाई दी है इसके ऊपर, उसके बावजूद निवेशकों को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे? क्योंकि पहले दिन हमने देखा भारी गिरावट, दूसरे दिन 20% तक की हमने देखा कि शेयर टूट चुके हैं। निवेशक विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये तो बाज़ार है, बाज़ार अपने हिसाब से काम करता है, बाज़ार को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं, आप ये मानिए, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं बाज़ार जो है वो अडानी एंटरप्राइजेज या अडानी ग्रुप की जो सफाई है उससे संतुष्ट नहीं है, उससे सेटिस्फाई नहीं है। और यही वजह है कि अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूं कि जो टॉप लूज़र्स हैं, अब ये देखिए, अडानी ट्रांसमिशन करीब 20% लोअर सर्किट पे है, अडानी ग्रीन ऑलरेडी 20% के लोअर सर्किट पे है, अडानी एंटरप्राइजेस 18-19% गिर चुका है, अंबुजा सीमेंट भी करीब 17.5% गिर चुका है, अडानी पोर्ट 17.5% गिर चुका है, एसीसी 14.5%, और बाकी इंडस टावर अपने रिजल्ट्स की वजह से और वोडाफोन में एक्सपोजर की वजह से गिरा है। तो आप ये समझिए कि अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं सब में भारी गिरावट आ रही है और कहीं ना कहीं बाजार को लगता है कि जो सफाई पेश की गई अडानी ग्रुप की तरफ से वो पर्याप्त नहीं है। जी सर, मेरा अगला सवाल रहेगा, हमें तीखी भैंस भी एक तरीके से देखने को मिल रही है, जहाँ पे एक तरीके पहले रिपोर्ट आई, उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया अडानी ग्रुप ने, उसके बाद फिर उन्होंने उस पर अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया, हिंडनबर्ग की तरफ से आरोप लगे, और फिर उसके बाद एक बार फिर स्पष्टीकरण आया कि हम लोग आपको लीगली ले जाएंगे कोर्ट में। तो हिंडनबर्ग की तरफ से भी ये रिप्लाई आया कि भाई आप पहले हमने जो आपसे सवाल पूछे उसके जवाब तो आपकी तरफ से आए ही नहीं है। तो एकदम गहमा गहमी देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, अडानी ग्रुप ने रिसर्च जो फर्म है उसको कहा है कि हम आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे। हिंडनबर्ग ने भी पलट के कहा है कि हम यूएस में ऑपरेट करते हैं, आपका स्वागत है, आप यूएस में आइए और हमारे खिलाफ मामले को दर्ज कीजिए। और हमारे पास भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स की हम मांग कर सकते हैं ड्यूरिंग द लीगल प्रोसेस। यानी कि कुल मिला के हिंडनबर्ग और अडानी दोनों पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सर, इसका एक और थोड़ा सा राजनीतिक पहलू भी ले लेते हैं कि हम लोग साफ तौर पर देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी सेबी की जांच की मांग की गई और कांग्रेस पहले से भी अडानी के ऊपर आरोप लगाता है और एक बार फिर जो है काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने पेश की और साफ तौर पर बोला कि इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं जयराम रमेश, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अडानी ग्रुप, हालांकि कांग्रेस ने कहा कि हम किसी ग्रुप के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन एसबीआई और एलआईसी ने अडानी ग्रुप में काफ़ी निवेश किया है, ये कांग्रेस कह रही है। और ये दोनों कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं, तो जवाबदेही बनती है सरकार की कि वो जवाब दे, क्योंकि एसबीआई और एलआईसी दोनों कंपनियों में भारतीय लोगों का, यानी कि आम जनता का पैसा लगा है। तो कांग्रेस ने इसी आधार पर स्पष्टीकरण की मांग की है कि हमें स्पष्ट तौर पर बताया जाए कि सेबी या जो बाकी एजेंसीज हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही हैं, जाँच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल। तो ये आज हमारी वीडियो थी। बेसिकली जो ये मकसद था आपको बताने का कि मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी खबर क्या है, अडानी के लेकर जो ये रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, उससे जुड़ी सेबी की जांच को लेकर क्या मामला चल रहा है इस समय और आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें बताइएगा कमेंट करके। और जो भी आपके मन में सवाल हैं, अगर आप इस वीडियो से जुड़े हो कुछ और भी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और भी खबरों को बेहद आसान भाषा में उसका विश्लेषण जानने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।